धमकाने का जो काम है उसमें एक तरीका होता है धमकाने के लिए वसूली करके, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में वसूली की। एक तरीका होता है फर्जी मुकदमा लगा के जेल कराने का, सजा कराने का। एक अभी मेधा पाटकर जी के साथ चल रहा है ना, कल कोर्ट ने जो है उनकी तारीख तो 7 तारीख बढ़ा दी। लेकिन आप सोचिए कि जिस महिला के ऊपर बाकायदा लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी जो है, उसके साथ में मिलकर के लोगों ने हमला किया हो साबरमती आश्रम में, उसमें से 2 बीजेपी के एमएलए हैं, है ना? और वो सब लोग तो उनके ऊपर तो सजा हुई नहीं उन्हें, और यहाँ पर अवमानना का केस डाल दिया लगे जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, और उसके अंदर फर्जी तौर पे अब उन्हें दोषी भी पाया गया और 7 तारीख को उनको सजा भी की जाएगी। न्यायालय अभी देख रहा है कि 4 तारीख का फैसला क्या आता है। मुझे लगता है कि इसीलिए शायद तारीख बढ़ा दी गई होगी, लेकिन क्योंकि दोषी साबित हो गया तो इसके बाद उन्हें कर देना चाहिए था। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं, उन्हें डराने धमकाने का काम सिस्टम के द्वारा लगातार किया जाता है। तिवारी जी, इसका जो प्रतिकार है, मतलब डरा दिया, धमका दिया और मैंडेट को कैप्चर कर दिया और लोगों ने स्वीकार कर दिया। अगर यही बात होती है, आपको क्या लगता है कि मान लीजिए अगर जो मैंडेट है, मतलब ये है कि जो हम लोग मान के चल रहे हैं कि भाजपा एनडीए हार रही है, इंडिया गठबंधन बहुमत पाने जा रहा है। अगर इसको इस नतीजे को बदल दिया जाता है, तो डर के मारे लोग, राजनीतिक दल के लोग इसको स्वीकार कर लेंगे इस फैसले को या सड़क पर आएँगे? मैं कल भी मैंने आपसे ये सवाल किया था, आपको याद होगा, है ना? तो ये मामला बहुत ज़्यादा संगीन है क्योंकि लोग जो है और ये लोग जो है वो साथ देंगे या नहीं देंगे? या लोगों को लग जाएगा कि भई अब तो ये फिर से आ गए, अब तो पता नहीं हमारा क्या होगा, इसलिए अपन तो घर पे जाओ, राजनीतिक लोगों को जो करना है करें, नेतागिरी वो अपना करते रहें, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। क्या कहेंगे आप? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर देखिए, सच तो ये है कि ये क्रमशः आंदोलन की धार को कुंद किया गया है। देश को सुविधा भोग में उपभोक्तावाद के संस्कृति में हम वो शिक्षित प्रशिक्षित करते जा रहे हैं। जो आंदोलनात्मक जो काम था हमारे संगठनों का, जो काम था हमारे राजनीतिक दलों का, कि अपने यहाँ कार्यकर्ताओं को शिक्षित प्रशिक्षित करें, ये सब कहीं न कहीं से सब के सब सत्ता में हम किस तरीके से बने, सत्ता का सुख हम कैसे भोगेंगे, इसी के इर्द-गिर्द पूरी पूरी राजनीति अपना घूम के चल रही है। आज की तारीख में भी मैं तो कह रहा हूँ कोई भी राजनीतिक दल नहीं है जो कार्यकर्ताओं को प्रॉपर सम्मान देता हो, शिक्षित प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को प्रॉपर सम्मान देता हो, कोई दल नहीं है। यहाँ तक कि जो तो कहा जाता है कि आरएसएस जो तो बहुत अच्छा संगठन है, आरएसएस में भी इन 10 सालों में, खास करके इन 10 सालों में, वहां पर भी इन लोगों ने उनको भी उपभोक्तावाद की संस्कृति में अपना सुला दिया है कि ये जो जोड़ी आई है अमित शाह और मोदी की, उसको उपभोक्तावाद में अपना, तो फल क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ है कि साहब वो जो लोग थे, जो लोग वाकई जूझने वाले लोग हैं, जो लड़ने वाले लोग हैं, या जो आदर्श पेश कर सकते हैं, शिक्षक प्रशिक्षण दे सकते हैं, उनको तो आपने हाशिए पे डाल दिया है। आज की तारीख में भी यह जो चुनाव हो रहा है, हम बार बार कह रहे हैं और इसको सब लोग महसूस कर रहे हैं, और बात सही है, यह चुनाव राजनीतिक दल नहीं लड़ रहे हैं, राजनीतिक दलों के नेता नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव जनता लड़ रही है। और जनता चूंकि खुल के सामने आ गई है, इसलिए इसका परिणाम भी निश्चित रूप से कुछ होगा। लेकिन जनता क्या है, जनता तो एज ए होल तो वो केवल भीड़ है। वो भीड़ को, जनता को, माप को नियंत्रित करने के लिए संगठन काम करता है, नेता काम करता है। अगर वो संगठन और नेता अगर मजबूत नहीं होगा, सामने नहीं खड़ा होगा, तो भीड़ में भगदड़ होती है, तो फिर वो अराजकता वो भीड़ बदल जाएगी। तो अराजकता में बदल जाए, इसी के लिए सत्ता हमेशा प्रयास करती है कि जो भी लोग हमसे लड़ने वाले लोग हैं वो अराजक हो जाए। अराजक हो जाएंगे तो सत्ता को, उनको नियंत्रित करने के लिए सत्ता का दबाव जो है, जो जो हिंसा का रास्ता है या अपना जो भी रास्ता है अपना, उससे करके वो नियंत्रित कर लेती है। लेकिन जब शिक्षित प्रशिक्षित कार्यकर्ता होते हैं, शिक्षित प्रशिक्षित संगठन होता है, शिक्षित का मतलब हुआ वैचारिक रूप से लैस,
और ये प्रशिक्षित का मतलब होता है कि उनको हम किस तरीके से नियंत्रित करेंगे, रणनीति के जानकार लोग। तो जब शिक्षित प्रशिक्षित लोग रहेंगे तो भीड़ को वो नियंत्रित कर लेंगे। जब शिक्षित प्रशिक्षित नेता नहीं होगा, अब जैसे आज क्या है, अब इसे कहना नहीं चाहिए, अपने दिनेश जी यहाँ है बनारस में ही, मैं बार बार कह रहा हूँ, बनारस के चुनाव में अगर 70-75% भी बूथ मैनेज अगर हम कर ले गए तो मोदी की औकात हैसियत नहीं है कि वो यहाँ से चुनाव जीत जाए, और उसका प्रयास यहाँ जारी है। और फिर इसी तरीके से क्योंकि हमारे पास आज की तारीख में भी शिक्षित लोग नहीं है, लेकिन ये बढ़िया चीज आज की तारीख में है कि सारे राजनीतिक दलों के जो हमारे शीर्ष नेता है वो तो कम से शिक्षित प्रशिक्षित है ना। उसके बाद जो उसका नेक्स्ट चरण होगा कि काउंटिंग के लिए, काउंटिंग के अंदर भी अमूमन क्या होता है कि लोग उसको नॉन सीरियस तरीके